आखिर फराह हुसैन जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर तुम्हें शादी करने के लिए ये बूढ़ी औरत ही मिली थी। और बुशरा अंसारी पर भी लोगों की शदीद तनकीद कि तुम्हें 70 साल की उम्र में शादी करने की जरूरत क्या पड़ी थी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी वजह से बुशरा अंसारी ने 3 साल पहले की हुई शादी का अब ऐलान किया और बता दिया कि आखिर उनको 70 साल की उम्र में शादी करने की जरूरत क्या पड़ी और आखिर क्यों उन्होंने अपनी 36 साल शादी को खत्म किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बुढ़ापे में आकर अपने से जवान और अपने से छोटे लड़कों के साथ शादी की। खैर, इकबाल हुसैन छोटे लड़के तो नहीं, लेकिन बुशरा अंसारी से बहुत छोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, वैसे तो शादी किसी उम्र में भी की जा सकती है, लेकिन बुशरा अंसारी ने 70 साल की उम्र में शादी करके सबको इसलिए हैरान और परेशान कर दिया था क्योंकि इनकी पहली शादी को 36 साल गुजर चुके थे और इनके अच्छे खासे माशाल्लाह जवान बच्चे थे। लेकिन इन्होंने 36 साल की उम्र में अपने शोहर से तलाक ले ली और जब इन्होंने तलाक ली उस वक्त ये अपने आप को बहुत फिट रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियां करवा चुकी थी। अब लोगों ने उस वक्त इन पर काफी तनकीद की, लेकिन कुछ लोगों ने इनका साथ भी दिया क्योंकि ये कहती थी कि 36 साल शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, बहुत सारी जगहों पर मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। लेकिन हमेशा मुझे समझाने वाले यही कहते थे कि अब इतनी उम्र गुजर गई है, आखिर तुम्हें ये फैसला क्यों करना है। और फिर मुझे बहुत सारे लोग मेरी बेटियों का हवाला देकर भी डराते थे कि अब बेटियां जवान हो रही हैं, उनकी शादी का वक्त है और तुम तलाक लेकर बैठ जाओगी तो ये बच्चियां कहां जाएंगी। ये बात सोचकर मैंने 36 साल गुजार दिए, लेकिन जब मेरी बेटियों की शादी हो गई तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अब इस शख्स के साथ बाकी की जिंदगी नहीं गुजारूंगी। और फिर आखिर उन्होंने आज से 3 साल पहले एक ऐसे शख्स को अपना हमसफर बनाने के लिए चूज किया जो उनसे उम्र में काफी छोटा था। और फिर इकबाल हुसैन ने फराह हुसैन के साथ शादीशुदा जिंदगी के कई साल गुजारने के बाद यही फैसला किया कि हम दोनों की शायद नहीं बन पाएगी और उन्होंने फराह हुसैन को तलाक दे दी और फिर इस्लामाबाद को छोड़कर कराची शिफ्ट हो गए। वहां बुशरा अंसारी की और इकबाल हुसैन की ऐसी दोस्ती हुई कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैंने अब अंसारी साहब के साथ नहीं बल्कि इकबाल के साथ जिंदगी गुजारनी है। आज से तकरीबन 3 साल पहले उन्होंने शादी तो धूमधाम से की थी, लेकिन उनकी शादी की कोई भी तस्वीर या वीडियो सामने ना आ सकी क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना किया था और वो खुद भी खामोश रही और इकबाल हुसैन भी खामोश रहे। लेकिन बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने मुझे ये खबर दी थी और मैंने बहुत साल पहले ही बता दिया था कि बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन दोनों आपस में मियां बीवी बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने यकीन नहीं किया। अब जब इन पर शदीद तनकीद हो रही है, टांगे कब्र में और ख्वाहिशात देखो कैसी कैसी, और उसके बाद 70 साल की बुढ़ी औरत तुम्हें मिली थी, ऐसी अजीबो गरीब सी बात है इकबाल हुसैन पर भी लोग कर रहे हैं और इकबाल हुसैन को भी ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हें शादी करने के लिए अपने से इतनी बड़ी उम्र की औरत ही मिली थी। एक बात तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि बुशरा अंसारी ने अपने 70 साल जिंदगी में अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है कि इन्होंने एक सर्जरी करवाई थी जिसमें इन्होंने अपने फेस को पूरी तरह से जवान करवा लिया था। उस सर्जरी में ये होता है कि जितनी भी आपकी झुर्रियां, जितनी भी छाइयां होती हैं, उन सारों को काट दिया जाता है और आपको तकरीबन 10 से 15 या 20 साल पीछे ले जाती है वो सर्जरी। और अगर बात की जाए इकबाल हुसैन की, तो आज से कुछ अर्सा पहले तक जब वो इस्लामाबाद में थे और मेरी उनसे मुलाकात होती थी तो वो बड़े अपने आप को मेंटेन रखते थे, बड़े खूबसूरत यंग बॉय लगते थे। लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल मलंग बना लिया। जब से वो डायरेक्टर बने, सुनने में आता है कि अब तो वो एक नमाज नहीं छोड़ते। बिलाखिर 3 साल से खुफिया रहने वाली शादी का बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन ने सामने आकर ऐलान कर दिया और कहा कि हाँ भाई, कर लिया मैंने शादी, बुढ़ी औरत से कर लिया। और बुशरा अंसारी कहती है हाँ भाई, कर ली मैंने अपनी उम्र से छोटे लड़के के साथ। लड़का तो नहीं है वो, बहरहाल वो कहती है कि कर ली। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बुढ़ापे में क्या जरूरत पड़ी थी। उन्हों का दिल जवान है यार, तो एवं मसला होता है। अगर तुसी 30-35 साल की उम्र बुढ़े हो गए हो तो उन्होंने कसूर तो नहीं ना भाई, वो 70 साल की उम्र भी जवान है। वो कहती है कि मेंटली सुकून के लिए मैंने शादी की है। और ये कोई पहली ऐसी शादी नहीं है जिसमें किसी एक्ट्रेस ने अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ शादी की और उस पर तनकीद ना हुई हो। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, यासरा रिजवी हमारे मुल्क की एक बहुत अच्छी बेहतरीन एक्ट्रेस है। उन्होंने भी अपने से तकरीबन 15 साल छोटे लड़के के साथ शादी की थी। यासरा रिजवी ने एक एक्ट्रेस जिनान हुसैन के जब छोटे भाई से शादी की तो लोगों ने उन पर शदीद तनकीद की, बल्कि इतना ज्यादा गिर गए लोग ये भी कहने लग गए ये तो इसका बेटा लगता है, ये तो मासूम सा बच्चा इसने फंसा लिया है, इसको अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए था और इतने मासूम बच्चे को अपने साथ नहीं फंसाना चाहिए था। लेकिन अब आप जानकर हैरान होंगे कि बहुत सारे ऐसे कपल जिनकी उम्र बिल्कुल सेम थी, खूबसूरती में सेम थे, कैलिबर में सेम थे,
उनके रिश्ते टूट चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यासरा रिजवी ने जो अपने से बहुत छोटे और कम उम्र लड़के साथ शादी की थी, अब इनकी शादी को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं और इनके यहाँ एक माशाल्लाह खूबसूरत सा बेटा है या बेटी है, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत ही पुरसुकून और मजेदार गुजर रही है। 90 की दिहाई में पीटीवी पर अपनी खूबसूरत आंखों और बेहतरीन अदाकारी और साथ में सिंगिंग की वजह से राज करने वाली आरफा सिद्दीकी ने भी अपने कैरियर के पीक पर यानी कि जवानी में अपना कैरियर दांव पे लगाकर एक बूढ़े शख्स से शादी कर ली थी। ये बूढ़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि म्यूजिक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम था। लोग इनको उस्ताद नजर हुसैन के नाम से जानते थे, जिन पर आरफा सिद्दीकी ने अपनी जवानी के बेहतरीन दिन कुर्बान कर दिए। और ना कुछ सोचा ना समझा कि मेरे कैरियर का पीक है, लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लोग मुझ पर अपनी जान निछावर करते हैं, लेकिन मैंने एक बूढ़े शख्स से मोहब्बत की और उनके साथ इन्होंने तकरीबन 20 से 25 साल गुजारे। और सिर्फ गुजारे ही नहीं बल्कि बीवी होने का हक भी अदा किया। जब उस्ताद नजर हुसैन बीमार हो गए तो कई साल तक उनकी खिदमत भी की और फिर उनके दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ने उन पर एक और करम कर दिया और उनकी जिंदगी में उनसे तकरीबन 20-25 साल छोटा लड़का जो उनसे शदीद मोहब्बत करता था, ये उस्ताद नजर हुसैन का शागिर्द ताबीर था, जिसे आरफा सिद्दीकी से मोहब्बत हो जाती है। और आरफा सिद्दीकी ने तकरीबन 50-55 साल की उम्र में अपने से छोटे यानी कि तकरीबन 25 साल के लड़के से शादी कर ली। और इस तरह से तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से इन पर तनकीद होने लगी कि एक बार तुमने अपने कैरियर के पीक पर, जब तुम्हें एक जवान खूबसूरत हीरो मिल सकता था, तब तुमने अपने लिए एक बूढ़ा शख्स सेलेक्ट किया। और आज जब तुम्हारी उम्र खुद ऐसी हो चुकी है, तुमने अपने लिए एक बार फिर से एक जवान लड़का सेलेक्ट किया। इस तरह से उन पर तनकीद होती रही, लेकिन आज भी वो अपने होने वाले शौहर के साथ खुश है। और कहानी यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी प्रियंका पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है और कहा यह जाता है कि अमेरिका का एक मासूम सा बच्चा इसने फंसा लिया जो उससे तकरीबन 10 से 15 साल छोटा है। अमेरिका ते गोरियां दा मासूम मुंडा। यार कैसे कैसे लोग बातें लिखते रहते हैं यार, समझ से बाहर है यार, ये क्या बोलते रहते हो भाई। चले माना कि प्रियंका ने भी अपने से छोटा लड़का सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि गोरियां दा मासूम जा मुंडा है। हाँ, मासूम कितू हो सकता है यार गोरियां दा। मुझे तो ये लगता है कि वो प्रियंका से भी तकरीबन 10 साल बड़ा होगा तजर्बे में यार, एज में नहीं। खैर अब आपको ये बताता चलूं कि यार देखिए, जिंदगी में जब भी कोई आपको मिलता है ना, कोई भी शख्स हो सकता है, चाहे वो आपसे छोटा हो बड़ा हो, कोई लड़की हो सकती है, कोई आंटी हो सकती है, मोहब्बत हो ही जाती है। और जब किसी बड़ी औरत से मोहब्बत हो जाए ना तो फायदे बड़े होते हैं भाई। देखो, जब वो आपको डांटे, आम मियां बीवी जब आपस में लड़ते हैं ना तो मर्द को गुस्सा आता है कि देखो मुझसे छोटी होकर मुझसे बदतमीजी कर रही है। जब आप किसी बड़ी औरत से, बड़ी खातून से शादी कर लेंगे तो आपको फिक्र ही नहीं होगी, आपको 2 तफे भी लगा देता और मैनू गुस्सा बड़ा आया सी, लेकिन फिर मैं सोचा कोई गल नहीं, वड्डी है। आपको बहुत सारी जगहों पर यार ये फायदा हो सकता है, वरना मियां बीवी आपस में लड़े हो ना, लोग तमाशा देखते हैं और कहते हैं देखो इतनी सारी बीवी सामर नहीं होती, और अगर एज में बड़ी हो तो कहते हैं कोई गल नहीं यार, है तो तेरे तो बड़ी है ना, कोई गल नहीं। और अगर बीवी एज में बड़ी हो, लोग तो तनकीद करते हैं, लेकिन वो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करती है और आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। और आप देख ले, जितनी भी खवातीन ने अपने से छोटे लड़कों के साथ शादी की है वो बहुत खुश है। और एक और है, वो जो इंडियन है, वो जो बड़ी अजीबोगरीब उसकी वॉक है यार, अरोरा क्या नाम है यार, आप लोगों ने लाजमी लिखना है कमेंट में। वो जो पहले सलमान खान के भाई अरबाज की वाइफ हुआ करती थी, वो कौन सी मैम यार, आप लोगों ने लाजमी लिखना है। उन्होंने भी देखे ना, एक नौजवान, क्या नाम है, रणवीर सिंह है ना रणवीर सिंह, उसके साथ शादी कर लिया, रणवीर सिंह की, हाँ रणवीर सिंह के साथ शादी कर लिया। देखो नाम शायद गलत हो रहा हो, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए उसने भी अपने से तकरीबन 25 साल छोटे लड़के के साथ शादी की है, अब खुश है। जितनी भी औरतें ऐसे शादी करती हैं ना, वो बच्चों को खुश रखती हैं यार, आप लोग क्यों तनकीद करते हैं। आप देखिए कि बुशरा अंसारी ने 70 साल की उम्र में अपने से छोटे बंदे के साथ शादी कर ली, तो कोई गुनाह तो नहीं किया। कोई भी शख्स जब शादी करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि यार इस उम्र में ये बूढ़ी औरत होकर किसी के साथ रंगरलियां मनाती या किसी के साथ अफेयर चलाती, इसके स्कैंडल सामने आते, कोई वीडियोस लीक होती, तब आप लोग तनकीद करें। आप देखिए उस बंदी को आपने उनको इतना मजबूर आपने कर दिया कि वो दोनों सामने आकर कह रहे हैं कि रोजाना लोग मुझे कहते हैं कि बुढ़ी औरत देखो, उम्र देखो। भाई 70 साल की उम्र में अगर किसी का शादी करने का दिल करता है तो थानू क्या मसला है यार, तुसी भी अपना कोई इलाज शाज कराओ, जाओ किसी हकीम शूम ने दिखाओ। बहरहाल मुझे तो यूं लगता है कि इंसान को शादी करनी चाहिए, चाहे आप 1 करें, 2 करें, 4 करें, जितनी मर्जी करें यार, लेकिन जायज रिश्ता बनाएं, वो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन किसी के साथ शादी के बगैर रिश्ते बनाएंगे तो वो गुनाह है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये बात आप
آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.